लिखवा के लाने में उसको तकलीफ हो रही थी। तो आज हम अपनी पूरी टीम को ये निर्देश दे चुके हैं कि अगर किसी के पास वो पासपोर्ट साइज की फोटो नहीं है तो कोई बात नहीं, जिनके पास फोटो है आप फोटो लगाइए, जिनके पास वो फोटो नहीं है कोई बात नहीं, आप बीएलओ के माध्यम से वो आपकी फोटो मोबाइल में खींच लेगा और वही फोटो बीएलओ ऐप पे एंट्री कर देगा। तो इसलिए अगर पासपोर्ट साइज की फोटो नहीं भी है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो फोटो दे लेता है वो बहुत अच्छी बात, जो नहीं दे पा रहे हैं वो बीएलओ या सहायक फोटो खींच के बीएलओ ऐप पे उसकी एंट्री कर देंगे। तो लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप अपना गणना प्रपत्र भर के जल्द से जल्द अपने बीएलओ को हस्तगत कराइए, क्योंकि अगर 26 जुलाई तक आपका गणना प्रपत्र भर के बीएलओ के मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप के माध्यम से एंट्री नहीं हुई तो फिर मतदाता सूची से आपका नाम बाहर हो जाएगा ड्राफ्ट रोल से। इसलिए किसी भी हालत में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इस तरह से एडीएम साहब भी आपको अपने वक्तव्य में बोले कि जिस तरह से आपको खाना खाना, इस समय आधी घंटा खाना खाने के लिए समय निकालते हैं ना जी सभी, तो खाना खाना जिस तरह से इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अपने दिन का इस कार्य के लिए निकालना बहुत महत्वपूर्ण है और भर के उसको हर हालत में अपने बीएलओ को हस्तगत करवा दीजिए। अब यहाँ पे जितनी माताएं बैठी हुई दिख रही हैं वो सब ज्यादातर जीविका दीदियां हैं, आंगनवाड़ी की सेविका सहायिका है। आप सभी इस समय जमीन पे इस पूरे कार्य के योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। घर घर आपको जाना है, हर घर जाना है और हर घर में जाके जो बातें हम आपको बोले हैं इन बातों को बताना है। और ये आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आपके गांव में एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो छूटे, जो वाजिब है, जो आहारता पूरी करता है और रखता है मतदाता सूची का हिस्सा बनने में, वो एक भी व्यक्ति ना छूटे। या सुनिश्चित करवाना आप जमीन के स्तर पे जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं ये उनका उत्तरदायित्व बनता है। और आप सभी को एकजुट होकर ये कार्य गांव में घर घर घूम के ये चीज करवाना है और सभी को ये बताना है कि अपना कागज पहले से बना के रखे रहे ताकि जो बीएलओ साहब जाएंगे तो गणना प्रपत्र भर के ये दस्तावेज साथ में दे दे ताकि वो बीएलओ ऐप में इसकी प्रविष्टि और एंट्री कर दें। मेरा यह बहुत गहराई से मानना है कि सरकारी तंत्र में जो सबसे जमीनी स्तर पे सरकारी कर्मी काम करते हैं वो इस तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। और आप सभी जो जमीन के स्तर पर ये चीज कार्य कर रहे हैं वो आप सिर्फ अपने स्तर पे नहीं कर रहे हैं, आप सभी यहाँ पे जिला पदाधिकारी के नाते ही कर रहे हैं। आप सभी अपने आप में जिला पदाधिकारी हैं जमीन पे। तो उसी संकल्प के साथ और उसी जज्बे के साथ आपको जुट के घर बाई घर जाके किसी भी वाजिब व्यक्ति को इस पूरी प्रक्रिया से छूटने नहीं देना है, क्योंकि लोकतंत्र में या हर व्यक्ति की जो भी भारत का नागरिक प्रूफ करता है अपने आप को और ऑर्डिनरी रेसिडेंस उस क्षेत्र का है और निर्वाचन आयोग की वो हारता करता है तो वह हर हालत में उसको ये वोट डालने का अधिकार मिले। उसके लिए ये मतदाता सूची में नाम आना अनिवार्य है। इसलिए आप सभी की जिम्मेवारी बहुत बड़ी बन जाती है, क्योंकि देश में चाहे सबसे अमीर से अमीर व्यक्ति हो, चाहे सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति हो, अगर कोई एक चीज है जो सबको बराबर कर देती है वो क्या है कि सबके पास एक ही वोट है और उसको दिलवाने का, उसको करवाने का जो वाजिब है, जो सारी अहाता पूरी करता है, वो किसी भी हालत में इस प्रक्रिया से नहीं छूटेगा। यह हम सब का संकल्प है और इसी संकल्प के साथ हम सब आगे अगले 10 से 15 दिन में काम करेंगे। तो सभी आप सभी से पुनः मेरा विनम्र अनुरोध है कि लग के जुट के 3 घंटे 4 घंटे की नींद लेके हर हालत में इस प्रक्रिया को हमें पूरा करना है और मधुबनी जिला हर हालत में कोई भी एक भी वाजिब व्यक्ति ना छूटे, इसको मेक श्योर करेगा। और मेरा मानना है कि जितने कर्मठ लोग यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, आप
मुखिया जी भी और उनके पूरी टीम को मेरा ये अनुरोध है कि आप सब दिन रात एक करके हिसार पंचायत को मधुबनी की पहली पंचायत बनाइए, जो पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए इस कार्य को संपन्न कराए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मिथिला, जय बिहार, जय भारत।